पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने हाल ही में कहा कि अमेरिका की वापसी के बाद अगर अफ़गानिस्तान में हिंसा और अराजकता का माहौल बनता है तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से लगी सीमा को बंद कर देगा। कुरैशी आगे ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान पहले ही 35 लाख शरणार्थियों को शरण दे चुका है, लेकिन अब वो और शरणार्थियों को नहीं अपनाएगा। साल 1996 में जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान में पहली बार अपनी सरकार बनाई थी, उस वक्त दुनिया के जिन 3 देशों ने सबसे पहले उसे मान्यता दी थी, उनमें से पाकिस्तान एक था। अब सवाल ये उठता है कि साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC-814 के हाईजैक के बाद भारत और तालिबान के बीच जैसे संबंध रहे हैं, उसे देखते हुए तालिबान को लेकर भारत की चिंताएं तो समझ आती हैं, लेकिन क्या वजह है कि उस स्थिति में जब सारी दुनिया पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक नज़दीकी संबंध मानती है, तालिबान के अफ़गानिस्तान में बढ़ते हुए कदम पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं? और क्यों पाकिस्तान ये चाहता है कि तालिबान अफ़गानिस्तान में एकाधिकार स्थापित ना कर पाए, बल्कि छोटे मोटे सभी समूह उसकी सरकार में शामिल हो? चलिए जानते हैं इसे आज की इस वीडियो में। पाकिस्तान की परेशानी का सबसे बड़ा कारण है टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इसी चरमपंथी संगठन ने साल 2014 में पेशावर के एक आर्मी स्कूल में गोलीबारी की थी, जिसमें करीब 200 बच्चों की जान चली गई। दरअसल साल 1979 के पहले जब सोवियत अफगान वॉर का ग्राउंड वेस्ट के द्वारा तैयार किया जा रहा था, उस वक्त अमेरिकी और सऊदी फंडिंग के जरिए पाकिस्तान अपने मदरसों के नेटवर्क से कट्टरपंथी मुजाहिदीन अफगानिस्तान में सप्लाई कर रहा था। और एक बार सोवियत के टूटने और ये मकसद पूरा होने के बाद ये कट्टरपंथी संगठन न्यूट्रलाइज हो जाते, ये समझा जाना तो बेवकूफ़ी ही थी। इसके बाद ही साल 2007 में ऐसे 13 चरमपंथी गुटों ने मिलकर टीटीपी की स्थापना की। टीटीपी का असल में मकसद है पाकिस्तान में शरिया पर आधारित एक कट्टरपंथी इस्लामी शासन कायम करना। और आज भी पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर मौजूद इलाकों में टीटीपी का खासा प्रभाव है। अब पाकिस्तान की चिंता ये है कि अफगान तालिबान के मजबूत होने से टीटीपी का भी हौसला बढ़ेगा और आने वाले समय में टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ और भी ज़्यादा सक्रिय हो सकता है। हाल ही में FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है चरमपंथी संगठनों को फंडिंग देना। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले भी हमने देखा कि फ्रांस के बॉयकॉट के नाम पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसे हम TLP के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद में जनता को पाकिस्तान की सड़कों पर मोबिलाइज किया, जिसे कंट्रोल करने में पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के पसीने छूट गए। और अब पाकिस्तान को ये डर है कि जैसे जैसे तालिबान अपनी पकड़ अफगानिस्तान में मजबूत करेगा, पाकिस्तान में ऐसे कई दूसरे संगठन भी अपना सर उठा सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरनाक सिचुएशन पैदा कर सकता है। यूँ तो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के संबंध अच्छे हैं, लेकिन मौजूदा तालिबान अब 1990 वाला तालिबान नहीं है। वो अब काफ़ी परिपक्व और राजनीतिक तौर पे मजबूत हो गए हैं और पाकिस्तान का उन पर प्रभाव भी पहले से कम हुआ है। कुछ हद तक तो वो पाकिस्तान की बात सुनेंगे, लेकिन आखिरी फैसला वो अपने हिसाब से ही लेंगे। इसीलिए पाकिस्तान तालिबान को अनियंत्रित होने नहीं देना चाहता। इसीलिए पाकिस्तान यही चाहेगा कि अफगानिस्तान में तालिबान का एकाधिकार ना हो, बल्कि छोटे मोटे कुछ दूसरे समूह भी उसके हिस्से हो, चाहे वो अशरफ गनी हो, अब्दुल्ला या फिर अब्दुल रशीद दोस्तम। इससे विरोध पनपने का खतरा कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तालिबान पर प्रेशर बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। 1947 में जब पाकिस्तान बना था, उस वक्त अफगानिस्तान उन आखिरी देशों में था जिसने पाकिस्तान को मान्यता दी। यहाँ तक कि 1948 में UN में पाकिस्तान रेजोल्यूशन में भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया था। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा को निर्धारित करने वाली डूरंड लाइन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस सीमा विवाद की जड़ वैसे तो 19वीं सदी से है,
ब्रिटिश सरकार ने भारत के उत्तरी हिस्सों पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए 1893 में अफगानिस्तान के साथ 2640 किलोमीटर की सीमा रेखा खींची थी। लेकिन अफगानिस्तान ने 1947 के बाद इस डूरन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर मान्यता नहीं दी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान से लगी सीमा और सिंधु नदी तक के कुछ इलाकों पर आज भी अपना दावा करता है। अब सवाल ये भी है कि पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखने वाला तालिबान क्या पाकिस्तान को इस मसले पर कुछ राहत देगा? अब अगर एक्सपर्ट की माने तो इसके आसार बहुत कम ही नजर आते हैं। तालिबान ने इससे पहले भी सरकार में रहते हुए इस मामले को पहले उठाया तो नहीं, लेकिन हल करने की भी कभी कोशिश नहीं की। उस दौरान भी पाकिस्तान ने तालिबान के ऊपर काफ़ी दबाव बनाया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब भी इसमें ज़्यादा कुछ होने की संभावना नज़र नहीं आती। अब आखिर में पाकिस्तान के लिए जो एक और सबसे बड़ी समस्या है वो है शरणार्थियों की। दरअसल अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों का संकट पाकिस्तान के लिए आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा है। अफगानिस्तान से बॉर्डर लगने के कारण यहाँ पनपी अस्थिरता का असर पाकिस्तान पर डायरेक्टली पड़ता है, और भौगोलिक और धार्मिक नज़दीकी के कारण पाकिस्तान अफगानों के लिए सबसे बेहतर ठिकाना भी बन जाता है। अब समस्या ये है कि ये जो शरणार्थी है ये किसी शिविरों में नहीं रहते, बल्कि पाकिस्तान के पूरे अलग अलग हिस्सों में फैल जाते हैं और आम नागरिकों के साथ घुल मिल जाते हैं। तालिबान के बढ़ते कब्जे और लड़ाइयों के कारण अगर अफगानिस्तान में हिंसा और तनाव और ज़्यादा बढ़ता है तो इससे लोगों का भी पलायन बढ़ेगा। पाकिस्तान पहले ही शरणार्थियों का आर्थिक बोझ उठा रहा है। अब उसे डर है कि अगर शांति वार्ता किसी स्थायी नतीजे पर नहीं पहुंचती तो पाकिस्तान को एक बार फिर से शरणार्थी समस्या से जूझना पड़ सकता है। अभी यहाँ पाकिस्तान का डर इसलिए भी जायज़ है क्योंकि यूं तो शरणार्थियों की समस्या पहली नहीं है, लेकिन जब ये दौर पिछली बार आया था उस वक्त पाकिस्तान यूएस और वेस्ट के खेमे में था, जिससे काफ़ी हद तक उसे आर्थिक सहायता वेस्ट की तरफ से मिल जाया करती थी। लेकिन आज जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, चाहे वो टर्की हो, चाइना हो, मलेशिया हो, ये पाकिस्तान के लिए बोल बच्चन तो कर लेते हैं, लेकिन जब बारी आर्थिक सहायता की होती है तो कदम पीछे खींच लेते हैं। ऐसे में एक तरफ जहां ये शरणार्थी पाकिस्तान पर आर्थिक बोझ बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। ये 4 बड़ी वजह है जो कि तालिबान के बढ़ते हुए कदम पाकिस्तान को चिंता में डाल रहे हैं। अब ऐसे में जाहिर है पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई ऐसा हल चाहेगा जिससे कि अफगानिस्तान में एक तरफ स्थिरता भी बनी रहे और आने वाली अफगान सरकार में उसका कंट्रोल भी बरकरार रहे। अब आप लोग को ये बताना है कि अफगानिस्तान में अगर ऐसी सरकार आती है तो क्या भारत तब भी अपना इन्फ्लुएंस इसी तरह बरकरार रख पाएगा, और अगर हाँ तो कैसे? नीचे कमेंट करके बताओ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।